देखो, जब आपको टेबल पूरा का पूरा याद रखना हो बाय हार्ट, उसका पूरा का पूरा टेक्निक में यहाँ पे देने वाला हूं आपको। ट्रिक टू रिमेंबर द कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन टेबल। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये टेबल नंबर 9.1 है। क्या है? इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज कहां बनेगी हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर, उसके बारे में पढ़ना। इन शॉर्ट ये एक तरीके का आपका टेप। कॉनकेव मिरर का हमारा जो डायग्राम है वो आपको याद रखना है, सिर्फ ये वाला, ये एम, ये एन, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ड्राइंग आपको पूरा याद रखना है। ये ड्राइंग याद रह गया मतलब बात खत्म हो गई। आपको कोई रोक नहीं सकता ये पूरा का पूरा टेबल याद रखने में। आप सिर्फ इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे, बिना देखे आप पूरा लिख दे दो, बिना देखे आप लिख दोगे। ठीक है ना, बस इसको याद रखना सिर्फ एक। चलिए, तो पहले तो टेबल बनेगी, शुरुआत करते हैं हम। 4 5 बना देने, 6 केस है हमारे, तो यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसका नोटेशन लिखेंगे। 6 केस, तो पहला केस यहाँ पे आ गया, सेकंड केस यहाँ पे, थर्ड केस, फोर्थ, 5 और यहाँ पे आ गया, 6th केस हमारा आ गया। 6 केस है। अब आपको क्या ध्यान देना है? अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे लिखना क्या है आपको, है ना, ऊपर के कॉलम में लिखना, सॉरी ऊपर की रो में लिखना क्या है आपको। तो यहाँ पे आएगा पू, पोई, सोई, नोई। क्या बोलेंगे? पू, पोई, सोई, नोई। अब पू का मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोई पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सोई साइज ऑफ इमेज। नोई नेचर ऑफ इमेज। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए दे दिया है मैंने। एग्जाम में टेबल पूछते नहीं है कि टेबल बना के दीजिए कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम का, ठीक है ना, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना है, ठीक है आपको। और एग्जाम में रफ पेज के पीछे बना देना है फटाफट, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पोई, पू, पोई, सोई, नोई। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5 6 6 हमारे केसेस हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? ये पू वाला पूरा पार्ट, पू वाला पूरा कॉलम हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। देखो, अभी आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट है ना इस लाइन के ऊपर नहीं है, ऑब्जेक्ट बाहर है लाइन के, तो इसका मतलब दूर है, कहीं दूर इनफाइनाइट पे है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लाइन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट किसके आगे खड़ा है? सी के आगे खड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बियॉन्ड सी। फिर ऑब्जेक्ट छलांग मार के कहां पे जाएगा? सी पे आके खड़ा रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 8C। फिर ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़ा रह जाएगा, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब आप बताइए कहां पे जाएगा? सही पकड़ा आप लोगों ने, एफ पे जाएगा, तो एफ पे रख दिया, तो मैं लिखूंगा 8F। हाँ, अब कहां पे जाएगा? सही बोला आप लोगों ने, एफ एंड पी के बीच में। सो यहाँ पे लिख दूंगा बिटवीन एफ एंड पी। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा पूरा का पूरा पू वाला पार्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, अभी देखो लास्ट केस है ना, वो एक्सेप्शनल केस है, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला केस याद रखना पड़ेगा। देखो, बी फॉर बिटवीन तो बी फॉर बिहाइंड, बी फॉर बिटवीन तो बी फॉर बिहाइंड। अब बिहाइंड किसके बिहाइंड? पीछे, तो यहां पे एक मिरर ही है, तो बिहाइंड द मिरर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बिहाइंड द मिरर के बाद यहां पे क्या याद रखेंगे? इनलार्ज। क्या याद रखेंगे? इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, और यहां पे याद रखना है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको यहां पे याद रखना है। चलिए, अभी हम यहां आगे कंप्लीट करते हैं। अब देखो, ये 6 वाला कंप्लीट कर लिया, अभी सिंपली क्या करेंगे हम? 5 वाले पे आते हैं। तो 5 वाले को रखना है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 5 वाला कहां पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे 8F आ जाएगा। 4 वाले को लिखना है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे बिटवीन C एंड F। देखो,
यहां वहां देखना नहीं है, बस उल्टा करना है। 5 का सबसे पहले, 4 का उसके बाद, अब 3 का कहाँ लिखूंगा, 3 के सामने ही लिखूंगा 8C। अभी 2 आया तो नीचे जगह खाली है, 2 का 4 पे लिख दो, बियॉन्ड C। और 1 अभी है तो 1 कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है यहाँ पे 8 इनफिनिटी। देखो अभी हमारा पोई वाला पार्ट हो गया, अभी सोई वाला ये देखना है। सोई वाले के अंदर एक तरीके से यहाँ पे स्मॉलर टू बिगर साइज बनती है, ठीक है ना। तो स्मॉलर का मतलब बहुत स्मॉलर, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। फिर उससे थोड़ा बड़ा तो हाईली हटा दो, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे डिमिनिश लिख देना है। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, उससे बड़ा, तो उससे बड़ा तो सर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे भी 8C, यहाँ पे भी 8C, दोनों में 8C लिखा था, यहाँ पे लिख दो सेम साइज। सर अब तो बड़ा लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो इन लार्ज। सर इन लार्ज से बड़ा हाईली इन लार्ज, हाईली इन लार्ज। देखो ये पूरा का पूरा सोई आपका हो गया। सोई में देखो एक चीज आपको क्या देखने मिलेगी, इन लार्ज जो इमेज है ना 2 बार बनती है। एक तो कब, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, मतलब यहां पे होगा, इस पॉइंट पे हो, किस पॉइंट पे, C और F के बीच में, यहां पे अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ तो आपका इमेज कैसा बनेगा, साइज क्या होगी इमेज की, इन लार्ज होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P हुआ, यहां पे हुआ, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन में होगा ना, बिटवीन में किसी 2 पॉइंट के बीच बीच में होगा ना आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगा इन लार्ज। देखो ये सिंपल सा फॉर्म है याद रखने के लिए। देखो बिटवीन साइज कैसा है, इन लार्ज, बिटवीन आया साइज कैसा है, इन लार्ज, बस। बाकी तो आप पूरा टेबल याद रखो तो ऐसे ही हो जाएगा टेबल, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज सबका सेम है, जो कि है रियल एंड इनवर्टेड। सब में रियल एंड इनवर्टेड लिख देना है। देखो रियल इन्वर्टेड नेचर और वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, ये भी आपको आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में फर्क क्या होता है इमेज में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।